इजराइल के बीच में जंग में दोनों देशों में जो भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, भारतीय सरकार उनको बाहर निकालने की, वापस वतन लाने की जो कवायद है उससे जुटी हुई है। तो इजराइल से आज से शुरू होगा। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, करीब 1100 के करीब वहां भारतीय हैं जिनको निकाला जा रहा है और ये ऑपरेशन सिंधु के तहत वहां पर किया जा रहा है। अब तक 1100 स्टूडेंट्स को वतन वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। इस ऑपरेशन का नाम सिंधु दिया गया है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को वतन वापस लाया जा रहा है। 24 जून तक ये ऑपरेशन चलने वाला है। इस बीच जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भारतीय सरकार का आभार भी जताया। बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया में आके। हम लोग वहाँ पे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो हम लोग जो है बहुत ही मुसीबतों में हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे हम लोग के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया था। अरे वापस आए, बहुत खुश है। मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत खुश है, धन्यवाद कह रहे हैं कि जो मेरी सरकार ने हम लोग को भेजा, वहाँ की सरकार ने भी हम लोग का साथ दिया। अब से आए हमारे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे ये भारत के जो है प्रधानमंत्री, उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने वतन में आके। बहुत ही अच्छा है और हम यहाँ की भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, वहाँ भी लोगों ने किया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी एम्बेसी को, जो वहाँ लोग बेचारे हमारे पीछे दिन रात लगे रहे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि कब कब कितने भारतीयों को ईरान से लाया गया है। साथ ही ऑपरेशन सिंधु में कैसे भारत पड़ोसी देशों की भी उम्मीद बन गया है। तो अब तक कुल 1117 भारतीयों को लाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दें कि 21 जून को रात करीबन 11:30 बजे 290 नागरिक वतन लौटे। 21 जून को शाम 4:30 बजे 310 नागरिक जो हैं वो इंडिया वापस लौटे। 20 जून की बात करें तो रात 2 बैच में 407 भारतीय लौटे हैं और 19 जून की बात करें तो 110 छात्र आर्मेनिया के रास्ते से भारत पहुंचे हैं। नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी भारत लाया जा रहा है। नेपाल और श्रीलंका सरकार ने भारत से मदद मांगी थी और उसके बाद यहीं से उनके स्टूडेंट्स को उनके वतन वापस भेजा जाएगा। और इजराइल के बीच में जंग में दोनों देशों में जो भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, भारतीय सरकार उनको बाहर निकालने की, वापस वतन लाने की जो कवायद है उससे जुटी हुई है। तो इजराइल से आज से शुरू होगा। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, करीब 1100 के करीब वहां भारतीय हैं जिनको निकाला जा रहा है और ये ऑपरेशन सिंधु के तहत वहां पर किया जा रहा है। अब तक 1100 स्टूडेंट्स को वतन वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। इस ऑपरेशन का नाम सिंधु दिया गया है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को वतन वापस लाया जा रहा है। 24 जून तक ये ऑपरेशन चलने वाला है। इस बीच जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भारतीय सरकार का आभार भी जताया। बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया में आके। हम लोग वहाँ पे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो हम लोग जो है बहुत ही मुसीबतों में हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे हम लोग के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया था। अरे वापस आए, बहुत खुश है। मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत खुश है, धन्यवाद कह रहे हैं कि जो मेरी सरकार ने हम लोग को भेजा, वहाँ की सरकार ने भी हम लोग का साथ दिया। अब से आए हमारे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे ये भारत के जो है प्रधानमंत्री, उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने वतन में आके। बहुत ही अच्छा है और हम यहाँ की भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, वहाँ भी लोगों ने किया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी एम्बेसी को, जो वहाँ लोग बेचारे हमारे पीछे दिन रात लगे रहे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि कब कब कितने भारतीयों को ईरान से लाया गया है। साथ ही ऑपरेशन सिंधु में कैसे भारत पड़ोसी देशों की भी उम्मीद बन गया है। तो अब तक कुल 1117 भारतीयों को लाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दें कि 21 जून को रात करीबन 11:30 बजे 290 नागरिक वतन लौटे। 21 जून को शाम 4:30 बजे 310 नागरिक जो हैं वो इंडिया वापस लौटे। 20 जून की बात करें तो रात 2 बैच में 407 भारतीय लौटे हैं और 19 जून की बात करें तो 110 छात्र आर्मेनिया के रास्ते से भारत पहुंचे हैं। नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी भारत लाया जा रहा है। नेपाल और श्रीलंका सरकार ने भारत से मदद मांगी थी और उसके बाद यहीं से उनके स्टूडेंट्स को उनके वतन वापस भेजा जाएगा। और इजराइल के बीच में जंग में दोनों देशों में जो भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, भारतीय सरकार उनको बाहर निकालने की, वापस वतन लाने की जो कवायद है उससे जुटी हुई है। तो इजराइल से आज से शुरू होगा। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, करीब 1100 के करीब वहां भारतीय हैं जिनको निकाला जा रहा है और ये ऑपरेशन सिंधु के तहत वहां पर किया जा रहा है। अब तक 1100 स्टूडेंट्स को वतन वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। इस ऑपरेशन का नाम सिंधु दिया गया है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को वतन वापस लाया जा रहा है। 24 जून तक ये ऑपरेशन चलने वाला है। इस बीच जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भारतीय सरकार का आभार भी जताया। बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया में आके। हम लोग वहाँ पे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो हम लोग जो है बहुत ही मुसीबतों में हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे हम लोग के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया था। अरे वापस आए, बहुत खुश है। मोदी जी का बहुत बहुत
तहे दिल से बहुत खुश है, धन्यवाद कह रहे हैं कि जो मेरी सरकार ने हम लोग को भेजा, वहाँ की सरकार ने भी हम लोग का साथ दिया। आपसे आए हैं, हमारे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे ये भारत के जो है प्रधानमंत्री, उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने वतन में आके, बहुत ही अच्छा है। और हम यहाँ की भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, वहाँ भी लोगों ने किया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी एम्बेसी को, जो वहाँ लोग बेचारे हमारे पीछे दिन रात लगे रहे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि कब कब कितने भारतीयों को ईरान से लाया गया है। साथ ही ऑपरेशन सिंधु में कैसे भारत पड़ोसी देशों की भी उम्मीद बन गया है। तो अब तक कुल 1117 भारतीयों को लाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दें कि 21 जून को रात करीबन 11:30 बजे 290 नागरिक वतन लौटे। 21 जून को शाम 4:30 बजे 310 नागरिक जो हैं वो इंडिया वापस लौटे। 20 जून की बात करें तो रात 2 बैच में 407 भारतीय लौटे हैं। और 19 जून की बात करें तो 110 छात्र आर्मेनिया के रास्ते से भारत पहुंचे हैं। नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी भारत लाया जा रहा है। नेपाल और श्रीलंका सरकार ने भारत से मदद मांगी थी और उसके बाद यहीं से उनके स्टूडेंट्स को उनके वतन वापस भेजा जाएगा।